नीट एग्जाम में 3 दिन का वक्त रह गया है और सबसे ज्यादा समस्या ये है कि मॉक टेस्ट में अभी भी स्कोर बढ़ नहीं रहा। सब कुछ रिवाइज कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए हैं, डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगा लिए हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में नंबर या स्कोर अगर हम बात करें तो वो अटका हुआ है। तो बेटा व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर अटेम्प्टिंग योर नीट 2026 एग्जामिनेशन, जिससे आपको क्या फायदा मिलेगा इस स्ट्रैटेजी को पूरा फॉलो करके? आपके मार्क्स में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, आपका जो पेपर है वो टाइमली कंप्लीट होगा, क्योंकि एक प्रॉपर टाइमलाइन आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी वाइज राउंड 1 राउंड 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी और आपको फिर बाद में रिग्रेट भी कम होगा, क्योंकि यार अब जब आप अपने कंटेंटमेंट से एक पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और आप फिर फाइनल स्कोर देखते हैं तो इवेंचुअली उसमें आप इंक्रीज पाते ही पाते हैं। अभी आपको ये समस्या आ रही होगी, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में आप जूझ रहे हैं, है ना कहीं आपको ये दिक्कत आ रही है कि फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करूं, केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करूं या बायोलॉजी को पहले अटेम्प्ट करूं, किसको कितना टाइम दूं। तो सब चीजों के बारे में बात करेंगे, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगी और आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई जरूर से करिए मॉक टेस्ट पर। इन 3 दिनों के अंदर आप अगर डेली बेसिस पर 2 मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं तो आप 6 मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा दैट नीट एग्जामिनेशन वाले दिन आपका स्कोर कितना बूस्ट अप हुआ है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास ये समस्या आती है कि पेपर तो आता था बट छूट गया, ये क्वेश्चन मैं वहां नहीं कर पाया बट घर आकर मैंने सॉल्व कर लिया। तो इन सब चीजों से बेटा निकल के आप नीट 2026 के पेपर को फोड़ कर आएंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। तो यार लेट्स डिस्कस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये एक अच्छे लेवल ऑफ मॉक टेस्ट पर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें। सो फॉर दैट बेटा आपको हमारे 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ऑन द इन्फी नोट्स। आपके पास लिंक जो है इन्फी नोट्स लाइव का जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके लॉग इन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज में 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी इन मॉक टेस्ट पर जरूर से अप्लाई करके देखिएगा, यू विल फाइंड द रिजल्ट्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी। बेटा जो डिफॉल्ट फ्लो रहता है पेपर का, बच्चा किस तरीके से अटेम्प्ट करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट पहले बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स को अटेम्प्ट करता है, बट दिस इज नॉट द राइट वे। आपको किस तरीके से टाइम कंट्रीब्यूट करना है, आपको किस स्ट्रैटेजी से चलना है बेटा, आपको चलना है 2 राउंड की स्ट्रैटेजी से, राउंड 1 एंड राउंड 2। ट्रस्ट मी, फॉलो द स्ट्रैटेजी एंड सी द रिजल्ट्स। आपका पेपर छूटेगा नहीं बच्चे। तो राउंड 1 एंड राउंड 2 में, राउंड 1 में आपको वर्क करना है स्पीड और एक्यूरेसी में। अब इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। ये राउंड 1 आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए करना है, यानी कि बायोलॉजी के लिए, देन केमिस्ट्री के लिए, देन फिजिक्स के लिए। टोटल ये राउंड का जो टाइमलाइन रहना चाहिए दैट शुड बी 130 मिनट्स। बेटा 130 मिनट्स में से अगर मैं बात करूं तो आपको कंट्रीब्यूट करने हैं बायोलॉजी में मैक्सिमम 40 मिनट्स, केमिस्ट्री में मैक्सिमम 35 मिनट्स एंड फिजिक्स बेटा थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, तो मैक्सिमम 45 मिनट्स। तो अपर लिमिट अगर लेकर चले तो 130 मिनट्स के आसपास बनता है। बट इस 130 मिनट्स की भी मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेकेज करी है बेटा, 120 प्लस 10। 120 मिनट्स में आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे और 10 मिनट में आप इसी राउंड में जितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आप उनका ओएमआर भी फिल कर रहे होंगे। प्लीज ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आपने पूरा पहले बायोलॉजी सॉल्व कर लिया फिर आप उसके है ना ओएमआर फिल कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री कर लिया फिर ओएमआर फिल कर रहे हैं, फिजिक्स के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ट्रस्ट मी, टाइम नहीं बचेगा। तो इस राउंड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट राउंड में अगर आपने 130 मिनट्स टोटल कंट्रीब्यूट कर दिए, उन क्वेश्चंस पे जो आपको आते हैं, अब 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के साथ आप डील करेंगे इस पर्टिकुलर राउंड में। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिनको आपने रीड किया, आपको लेस देन 30 सेकेंड्स का टाइम लगा और आपने उनको अटेम्प्ट कर लिया, यू आर 100% श्योर कि आपका ये जो क्वेश्चन है आपने अटेम्प्ट किया है वो सही है। आप उसको बेटा जी फर्स्ट राउंड पूरा कंप्लीट होने के बाद ओएमआर में फिल कर देंगे, ठीक है। अब आपने लेट सपोज कोई क्वेश्चन सॉल्व तो किया बट आप 99% श्योर हैं यार, 1% आपको अभी भी डाउट है कि शायद इसमें जो है चेंजेस आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, ओएमआर में बेटा जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है वहां पे आप सिर्फ एक डॉट लगाएंगे। आई रिपीट, वहां पे आप सिर्फ एक डॉट लगाएंगे। डॉट डिटेक्ट नहीं करता है जब ओएमआर चेक होता है तब, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपके पास इस राउंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ रखा है, वो सिलेबस में से वो पार्ट स्किप कर रखा है, तो उन क्वेश्चंस को आप सर्कल करते चलिएगा, ठीक है। वो सर्कल वाले क्वेश्चंस आपको दोबारा अभी नहीं देखने हैं। और तीसरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको
शायद अभी याद नहीं आ रहे, कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बायोलॉजी का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कोई लेबलिंग याद नहीं आ रही है, आपको कोई फिजिक्स का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, आप उसको अंडरलाइन कर देंगे, जो क्वेश्चन नंबर है उसमें अंडरलाइन कर देंगे। बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको लौट कर वापस आना है बाद में, ठीक है। तो 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जिनको पढ़कर लेस देन 30 सेकंड्स लग रहे हैं सॉल्व करने में, उनको सॉल्व कर लीजिए। सेकंड, सर्कल कर लीजिए जिनको अभी लौट कर देखना नहीं है, और थर्ड, अंडरलाइन कर लीजिए जिनको वापस से लौट कर देखना है राउंड 2 में। तो लेट्स कम टू द राउंड 2 नाउ। राउंड 2 में बेटा आपको बायोलॉजी को 10 मिनट, केमिस्ट्री को 15 मिनट और फिजिक्स को 20 मिनट देने हैं। ऑलमोस्ट बेटा जी ये आपके पास जो राउंड चलेगा वो 50 मिनट्स का चलेगा। इसके अलावा बेटा आपके पास 5 मिनट बचेंगे जिसमें आपको क्रॉस चेक करना है ओएमआर को। अब जब मैं बायोलॉजी में 10 मिनट बोल रही हूँ, इसमें आपको वो क्वेश्चंस जो आपने यहाँ पर छोड़े थे रिव्यू के लिए लेटर, अब ऐसा नहीं है बेटा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस छोड़ते जाइए, तो इसका भी कुछ लिमिट होगा। आप एक बार पूरा पेपर जब गो थ्रू कर लेते हैं तो देयर आर लिमिटेड क्वेश्चंस जो आपको दोबारा से रिव्यू करने रहते हैं, जो आप अंडरलाइन कैटेगरी में डालते हैं। तो ये 10 मिनट के अंदर आपको इसका ओएमआर भी साथ में फिल करना है, और लास्ट के जो 5 मिनट आपके पास बचते हैं आपको ओवरऑल रिव्यू करना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसको आपने डॉट किया है, या आप इस 5 मिनट में अगर कुछ गेस वर्क करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट मैं ये रेकमेंड करूंगी जब तक आप एलिमिनेशन मेथड या प्रॉपर साइंटिफिक मेथड जो आपको मैंने इसी चैनल पे बताए हैं, वीडियो सेक्शन में आप वीडियो देख सकते हैं, वो फॉलो करके अगर आप गेस वर्क कर रहे हैं देन इट्स फाइन। अदरवाइज बेटा ज्यादा गेस वर्क करना भी बुरी बात है, आपके जो क्वेश्चंस आपने 100% श्योरिटी से किए हैं वो भी उससे इफेक्ट होंगे। सो फॉलो दिस स्ट्रेटेजी बेटा, नो ब्लाइंड गेसेस, यार ऐसा नहीं तुक्का मार के ए ऑप्शन कर दिया बी ऑप्शन कर दिया, वो नहीं करना है, ठीक है। तो इस राउंड में बेसिकली आप फोकस कर रहे होंगे अपने अंडरलाइन वाले क्वेश्चंस पर दोबारा जाने का। अगर फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है, ये सब करने के बाद आपके पास लेट सपोज 5 से 10 मिनट बच जाते हैं, तो आप सर्कल वाले क्वेश्चंस को जाकर देख सकते हो कि आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, कुछ गेस वर्क करना चाहते हो, कुछ एलिमिनेट कर पा रहे हो, डायमेंशन एनालिसिस से एलिमिनेट कर पा रहे हो, या एनीथिंग, यू कैन गो बैक टू दैट। तो बेटा ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, फॉर श्योर आपके है ना नीट का जो स्कोर है बेटा बढ़ेगा। मॉक टेस्ट में आप उसको अटेम्प्ट करके देखो और हमारे साथ जुड़ जाओ बेटा। अभी ये जो रिमेनिंग 2 से 3 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं, कल 1 तारीख को, अगर ना परसों, कल या परसों के है ना जब भी ये वीडियो अपलोड होगी, तो 1 तारीख को बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैराथन में लेकर आ रही हूँ। क्लास 12 की फिजिक्स में कंप्लीट पूरे 5 घंटे में बेटा आपको करवाने वाली हूँ, और वहां से बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा आपके नीट एग्जामिनेशन में। उसके बाद हम बहुत बढ़िया वाला बेटा एक सेशन आपके लिए पूरे टीचर, तीनों टीचर मिलकर लेकर आ रहे हैं 2 मई को। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीट इन्फिनिटी के टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जुड़िए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख कर जाइए ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो सके। और कितने बच्चे डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक बार चेकआउट करेंगे वो भी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखें। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।